let's discuss. Let's see this question. In this question, we have given the locus of z which lies in the shaded region. Which lies in the shaded region. अब सबसे पहले इस रीजन को मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ. रियल एक्सिस बनाया, सॉरी इमेजिनरी एक्सिस बनाया, रियल एक्सिस बनाया एंड रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस के बाद एक पॉइंट -1,0 लिखा. यहाँ से एक रे जा रही है, उस रे का नाम दिया हुआ है दिस रे एंड वन मोर रे इज दिस रे. This is argument of z plus 1 is pi by 4 and this is given as argument of z plus 1 is minus pi by 4 and एक कर्वी लीनियर शेप दे रखी है और कर्वी लीनियर शेप दे रखी है तो उस शेप को और बना देता हूँ. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, इन पॉइंट्स के -1 प्लस √2 √2 और इधर में -1 प्लस √2 -√2 एंड 1,0 इस सॉरी एंड वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड रीजन. मतलब इस शेडेड रीजन को लिखना है. इसको क्या लिखा जा सकता है? तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे, जो ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन इस रे और इस रे के बीच वाला पोर्शन ही है ये शेडेड पोर्शन. हालांकि ये जो पोर्शन है उसके बाहर भी है, लेकिन इस रे और इस रे के बीच वाला पोर्शन भी है. अगर ये इस रे और इस रे के ये दोनों रे के बीच वाला पोर्शन है तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन -π/4 इज लेस देन π/4 इज लेस देन. तो अब जैसे ही मैंने ये लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन -π/4 लेस देन π/4 तो ये पूरे सारे पॉइंट्स आ गए जिनको अब मैं एक ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ. ये ग्रीन वाला रीजन ये सारा का सारा ही आ गया. लेकिन ये ग्रीन वाला रीजन सारा तो लेना नहीं था. क्यों नहीं लेना था? उसमें एक पार्ट अपने को छोड़ना था. अपने को एक पार्ट उसमें छोड़ना था. कौन सा वाला पार्ट छोड़ना था? ये वाला पार्ट छोड़ना था जिसको मैं अभी ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ. ये वाला पार्ट छोड़ना था. अब ये वाले पार्ट को लिए अगर आप देखेंगे तो 1,0 और -1,0 में डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 की आ गई. और ये डिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी 2 ही आएगी और ये डिस्टेंस भी 2 ही आएगी. अब ये सारी की सारी डिस्टेंस 2 आ रही है. मतलब इसका मतलब जो ये अपने को ये अगर मैं सर्कल कंप्लीट करूं, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1. सॉरी आर्ग्यूमेंट क्यों आ गया? सर्कल के केस में तो मॉड्यूलस आता है. तो मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 इज 2. वो अपने पास ये लिखा हुआ है. अब ये तो सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन अपने पास जो पॉइंट्स हैं वो इस सर्कल के बाहर हैं. तो मैं लिखूंगा इन रेड वाले पॉइंट्स के लिए फॉर दीज रेड पॉइंट्स या फॉर दीज पॉइंट. और मैं पूरा इसको अगर प्लॉट करूं तो ये सारे पॉइंट्स के लिए, ये सारे पॉइंट्स के लिए जो इस सर्कल के बाहर है, उन सर्कल के बाहर वाले पॉइंट के लिए मैं लिखूंगा मॉड ऑफ z प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2.
और अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, अगर मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ, इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का जैसे ही मैं इंटरसेक्शन लूँगा मेरे पास मेरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि सर जो गिवन रीजन था वही आ जाएगा। ऐसा पोर्शन जो इन दोनों गिवन रे के बीच में हो, दोनों गिवन रे के क्या हो, बीच में हो, और इन गिवन रे के बीच में सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, सर्कल के बाहर वाला पोर्शन मेरे हिसाब से ये आ जाएगा। तो ये अपने पास जो रिक्वायर्ड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय लिखा हुआ है तो वो आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन -π/4 इज लेस देन π/4 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 2, वो सॉरी मॉडुलस ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 2। तो अपने को ये ऐसा लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में, विच विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।